हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, जो हमारी प्रश्नीकरण कौशल पर आधारित है। इससे पहले कि हम अपनी पाठ योजना शुरू करें, हम उस कौशल के घटकों को देख लेते हैं। तो प्रश्नीकरण कौशल के घटक: सबसे पहला संबद्धता, दूसरा प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, तीसरा संक्षिप्तता, चौथा उपर्युक्त व्याकरण का प्रयोग, पांचवा प्रश्नों का स्तर, छठा और अंतिम घटक जो है हमारा प्रश्नों का वितरण समान रूप से होना चाहिए। यानी कि क्लास में हमें सबसे मतलब पूरी क्लास में चारों कोनों से पूरी क्लास से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। तो इसका मतलब वो होता है, ठीक है। इसके बाद हम अपनी पाठ्य योजना शुरू करेंगे। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या आ जाएगी, उसके बाद हमारे कौशल का नाम प्रश्नीकरण कौशल, दिनांक कक्षा 8, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है ध्वनि प्रदूषण। आप चाहें तो जो जिसकी आपने व्याख्या करी है आप उससे भी बना सकते हैं। अगर आपको व्याख्यान में अलग टॉपिक रखना है और प्रश्नीकरण में अलग रखना है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हमारी टेबल बनेगी, जिसमें मुख्यतः 4 कॉलम बनेंगे। पहला पाठ्य वस्तु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र छात्रा क्रिया और अंतिम कॉलम आएगा हमारा घटक का। तो पाठ्य वस्तु में आप चाहें तो खाली ध्वनि प्रदूषण भी लिख सकते हैं। मैंने अपने जो भी मेरी व्याख्या थी उसी को शॉर्ट में लिख दिया है। तो मेन जो हमारा प्रश्नीकरण में होता है वो हमारा प्रश्न ही देखे जाते हैं। तो छात्राध्यापिका सबसे पहले प्रश्न करेगी, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे, वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इकाई क्या है? तो बच्चे उत्तर करेंगे, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, सारे उत्तर जितने भी होंगे वो पूर्ण वाक्य में होंगे। तीसरा प्रश्न आएगा, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे, जो मैंने व्याख्या के दौरान बताया होगा बच्चों को, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। उसके बाद प्रश्न आएगा मेरा, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो मेरा उत्तर हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत प्राकृतिक स्रोत व मानवीय स्रोत हैं। पांचवा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के मानवीय स्रोत के 2 उदाहरण बताइए। तो उत्तर में हो जाएगा, मानवीय स्रोत के 2 उदाहरण कल कारखाने व डीजे हैं। छठा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव में अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक, चिड़चिड़ापन व श्रवण क्षमता में कमी हो जाती है। अंतिम प्रश्न आएगा, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय बताइए। हम निजी वाहनों का उपयोग कम करके डीजे टीवी कम आवाज़ में चलाकर ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 7 प्रश्न। आप चाहें तो प्रश्नों की संख्या 8 तक रख सकते हैं। 8 प्रश्न इसमें मान्य होते हैं प्रश्नीकरण कौशल के अंतर्गत। उसके बाद हमारी रेटिंग स्केल आ जाएगी, निरीक्षण अनुसूची या रेटिंग स्केल। इसमें हमने अपने समस्त घटकों को लिखा है, जिनका भी उपयोग हमने अपनी शिक्षण में किया है। उनके आधार पे हमारा कक्षा में कैसा प्रदर्शन रहा, टीचर ने हमें मार्क दिया है। ये हमारे रिव्यूज़ हैं। अंत में हमारा आ जाएगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।